नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र कुमारी। आपको पता है दोस्तों कि बातचीत के जो नतीजे हैं वो अच्छे नहीं हैं। 44 दिन हो चुके हैं, 9वें दौर की बातचीत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक 9 दिन में चले 2.5 कोस वाली कहावत सरकार के साथ है। किसान संगठनों के पास कोई चारा नहीं है, लेकिन आज जो एक महत्वपूर्ण बात इसमें हुई है, किसानों ने साफ सरकार को कहा है कि या तो मरेंगे या जीतेंगे। सरकार की कोशिश थी, सरकार चाहती है कि किसी न किसी समझौते की तरफ किसान बढ़ जाएं, लेकिन किसानों ने कहा कि समझौते राजनीतिक दल करते हैं, किसान नहीं। किसान अपनी मांग मनवाने आए हैं, जायज़ मांगे हैं, सरकार तुरंत बिलों को वापस ले। ऐसी सूरत में गतिरोध फंस गया है। इस मीटिंग से पहले गृह मंत्री अमित शाह जी से पीयूष गोयल जी की, नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री, उनकी मीटिंग हुई थी। उनके पास अधिकृत ही नहीं है वो किसी मांग को मानने के लिए। वो सिर्फ सरकार की तरफ से ये मैसेज देते हैं मीटिंग में कि आप किसी सुलह सफाई पे बात करें, लेकिन किसान संगठनों का जो कहना है, साफ कहना है कि बिल वापसी एक ही मांग है, या मरेंगे या जीतेंगे। इसमें कुछ जो पॉइंट्स हैं मैं आपको बताता हूं, जो आपके हमारे समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तोमर जी हमेशा की तरह कह रहे हैं कि 50% पे ये मामला अटका हुआ है और आगे सुलह सफाई की या 15 तारीख को उम्मीद है। हालांकि जिस तरह का एटीट्यूड सरकार का रहा है, जिस तरह की सरकार का स्टैंड है, 15 तारीख को अगर यही स्टैंड कायम रहता है तो सुलह के आसार नहीं हैं। किसान संगठनों ने जो बैठक थी उसमें साफ कहा है कि आप लोगों की बात कम सुनी जाती है, आप जिद पर अड़े हुए हैं। उन्होंने सरकार को साफ सीधे तौर पे कहा। और जो बलबीर सिंह राजेवाल हैं, भारतीय किसान यूनियन के बहुत बड़े नेता हैं और काफ़ी उनका नाम है, उन्होंने कहा कि आप जिद पर अड़े हैं, आप अपने अपने सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी को लगा देंगे, वे कोई ना कोई लॉजिक देते रहेंगे, हमारे पास भी लिस्ट है, फिर भी आपका फैसला है, क्योंकि आप सरकार हैं। लोगों की बात शायद कम सुनी जाती हैं, जिसके पास ताकत है उसकी बात ज़्यादा होती है। इतने दिनों से बार बार इतनी चर्चा हो रही है, ऐसा लगता है कि इस बात को निपटाने का आपका मन ही नहीं है, तो वक्त क्यों बर्बाद करना। आप साफ साफ लिख कर दे दीजिए, हम चले जाएंगे। जब बलबीर सिंह राजेवाल ने ऐसा मीटिंग में बोला है, उसके बाद तोमर जी सख्ते में आ गए। उनको समझ नहीं आया कि क्या कहा जाए, और फिर ये 15 तारीख का मामला निकल के आया है। और टिकैत हमेशा की तरह कह रहे हैं कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। हरियाणा के बड़े नेता हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, उनकी बातचीत भी हम सुन लेते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा है। एयरपोर्ट की बात से हमने इनकार कर दिया था, हम कोर्ट की बात नहीं। 15 ਨੂੰ ਆਉਣਾ जी मीटिंग। अब कितने लोगों को बुलाएंगे वो देखेंगे। 15 का ये कन्फर्म नहीं है। नहीं, इतने विज्ञान भवन अगली तारीख रखनी। मेरे को कन्फर्म नहीं है, 15 तारीख रखी है, लेकिन सारे आएंगे कि 6-7 लोग आएंगे, ये कन्फर्म नहीं है। ट्रैक्टर ट्राली बुलावा देवेगी सरकार, तो लगता है कि सारे नहीं बुलाएगी। बुलाए ना बुलाए, बुला के भी क्या दे दिया इन्होंने। पिछली मीटिंग में बुला लिया, तब क्या दे दिया इन्होंने, फॉर्मेलिटी के लिए बुलाते हैं। अच्छा, आज केड़ी गलो तलखी हर बार सच्ची निकली है, अब की बार भी सच्ची निकलेगी। 15 को भी करना पड़ेगा। मैं यार एक बार मैंने बोल दिया 26 को मरने के लिए आएंगे, ये हमें मारने के लिए। बहुत बड़ी गल ट्रेलर सी, ट्रैक्टर ट्राली ट्रेलर, वो सरकार के प्रभाव छड़ के गया या की मनिए नहीं छड़ के गया। ये किसी का प्रभाव नहीं मानते, तो ये कहते हैं कि हम खुदा के बराबर हैं। हम कोई प्रभाव नहीं मानते, ना ट्रेलर का मानेंगे ना पिक्चर का मानेंगे। तो मीटिंग बुलाने का की मतलब है, सरकार का की लगता है तो मीटिंग क्यों किसान लीडर जेडे अगली मीटिंग के पहले कोई अपना रूप बदल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं है, क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? ना सुप्रीम कोर्ट कानून बना सकते हैं, कानून तोड़ सकते हैं, हमारा बेवकूफ बना रहे हैं। बीजेपी ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10-10 ਦੇ ਬਰਾबर ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ लीडर की क्वालिटी नहीं है। ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਬੜੀ ਤਲਖੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ?
नहीं, राज्यवार से तो कोई तलखी ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन हमें तलखी दिखानी पड़ेगी उससे, हमारे पास कोई चारा नहीं है, कोई मानते ही नहीं है किसी तरह से। ਅੱਜ ਵੀ ਤਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ये तो नॉर्मल बात है। सर राज्यपाल साहब ने तलखी भी हुई है, राज्यपाल साहब ने तलखी हुई है आज। मैं कह रहा जी अकेले राज्यपाल से कैसे भी से हुई है, अकेले राज्यपाल से क्या तलखी होगी। आपने गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी की बात सुन ली है। साफ साफ लग रहा है कि अभी तक बातचीत में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है, जहाँ थे वहीं के वहीं खड़े हैं। अब दिक्कत ये है कि सरकार को कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। अब सोचने समझने वाली बात ये है कि ये मामला आखिर सुलट क्यों नहीं रहा है। एक तो ये है कि जो सरकार है उसका ये स्टैंड है कि वो इन कानूनों को वापस नहीं लेगी, संशोधन वो करने के लिए तैयार हैं। हालांकि अभी तक संशोधन की बात भी उन्होंने नहीं कही है, लेकिन वो अगर इनको वापस लेंगे तो उन पे भारी बड़ा दबाव है और ऐसा प्रचारित किया जाता है कि अगर ये कानून वापस ले लेंगे तो लोग 370 की धारा जो हटाई थी उसको भी वापस लेने की मांग करेंगे। हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि चूंकि ये कृषि कौमों से जुड़े हुए कानून हैं, क्योंकि एक बड़ा तबका इससे प्रभावित हो रहा है, इसलिए दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन ये हो पाया। तो ऐसा कुछ होना नहीं है कि अगर कानून वापस लिए, लेकिन एक प्ली ये दी जाती है। एक तो ये है कि सरकार बैक नहीं जाना चाहती, क्योंकि पिछले 6 साल का सरकार का ये रिकॉर्ड रहा है कि इन्होंने अपने फैसले बदले नहीं हैं। इससे मोदी जी की जो छवि है वो प्रभावित होगी, और ये सारा छवि का मामला है। और दूसरा ये है कि सरकार अभी तक उन संगठनों को बातचीत में सरकार ने पता नहीं क्यों शामिल नहीं किया है, जिसको ये कह रहे हैं कि ये तो हमारे पक्ष के हैं और ये कह रहे हैं कि 3 कृषि कानून सही हैं। तो अगर ये 3 कृषि कानून कुछ किसान यूनियनों की नज़र में सही हैं, तो सरकार को बातचीत में उन्हें भी शामिल कर लेना चाहिए, जिससे जो किसान संगठन विरोध कर रहे हैं कम से कम वो आमने सामने आकर बातचीत तो करें। हो सकता है वही इनको समझा दें या ये उनको समझा दें। ये सरकार की भी हिचकिचाहट है कि वो जो किसान संगठन कह रहे हैं कि वो उनके साथ हैं, वो उनको सामने नहीं ला पा रहे हैं। और इस बात को जो विरोध करने वाले किसान हैं उनको पता है इस बात का कि सरकार कभी भी उनको सामने नहीं ला पाएगी, क्योंकि सामने लाएंगे तो हकीकत सामने आ जाएगी। और एक दूसरा जो एक बातचीत आप सुन रहे थे परसों, जिसका चला है कि तोमर जी से बाबा लखा सिंह जी ने मुलाकात की है, उस पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने साफ कह दिया है कि बाबा लखा सिंह जी बहुत आदरणीय हैं, लेकिन इन मामले में आंदोलन से जुड़े हुए किसान जो संगठन हैं वही इसका फैसला करेंगे, कोई तीसरा पक्ष इसमें हस्तक्षेप ना करें। तो सीधा सीधा संकेत है कि बाबा नानक सर से जुड़े हुए बाबा लखा सिंह का बहुत सम्मान है, लेकिन वो किसी भी तीसरे पक्ष के बीच में सुलह सफाई के लिए मानने के लिए उसको तैयार नहीं है। तो उनका जो एफर्ट था, एक तरीके से किसान संगठनों ने साफ कह दिया कि वो सरकार से ही बातचीत करेंगे। और जो आपको याद होगा, बाबा राम सिंह जी ने अपनी शहादत दी थी सिंघू बॉर्डर पे, वो नानकसर गुरुद्वारा जो करनाल है उसको संभालते थे। बाबा लखा सिंह ये जो सारे नानकसर गुरुद्वारे हैं इनको संभालते हैं, और बहुत ज़्यादा सिखों में इसकी आस्था है। बाबा नंद सिंह होते थे, 1870 में पैदा हुए थे और उन्होंने इन गुरुद्वारों की स्थापना की थी। काफ़ी अच्छा एक जनाधार, एक विश्वास लोगों का है, लेकिन किसान संगठन सीधे सीधे सरकार से ही बातचीत करने के मूड में हैं। और अगली जो 15 तारीख है उस बहुत 15 और उसके बाद 10 दिन ही 26 जनवरी को बचेंगे। तो सरकार के पास जो दबाव है, सरकार के ऊपर निरंतर ये दबाव बढ़ता जा रहा है कि अब 15 के बाद वो आगे इतनी लंबी डेट नहीं दे सकते। हालांकि सोमवार को कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन किसान संगठन भी इस बात को समझते हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कोर्ट का कुछ नहीं है इसमें, कोर्ट का वो सम्मान करते हैं। लेकिन कोर्ट, अगर सरकार ये सोचे कि कोर्ट के फैसले की तरफ आ जाएंगे या कोर्ट से कोई इस तरह का किसानों के प्रतिकूल फैसला आने की जिसकी उम्मीद किसान संगठन कर रहे हैं, तो वो इसके लिए भी तैयार हैं। इसलिए उन्होंने साफ साफ आज स्लोगन दिया है, अपना नारा दिया है कि मरेंगे या जीतेंगे। इसको लेकर हरियाणा में भी बहुत कुछ चल रहा है जो हमें जानना ज़रूरी है आप सब लोगों के लिए। एक तो अभी शाम को मीटिंग ख़त्म होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में क्या बातचीत हुई क्या नहीं, ये तो दो नेताओं के बीच के मामला है, लेकिन ये सीधा सीधा किसान संगठनों से जुड़ा हुआ मामला है। और गृह मंत्री अमित शाह सीधे मुख्यमंत्री से ये जानना चाहते हैं या जानना चाहते होंगे कि एक्चुअल में हरियाणा में
क्या पोजीशन है और ये समस्या कितनी बड़ी विकट बनती जा रही है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 10 तारीख को जो कैमला में किसान पंचायत होनी है और जिसका गुरनाम सिंह चढ़ूने ने आह्वान कर रखा है कि इनकी रगड़ निकाल दो, इनकी फड़क निकाल दो, तो वो किसान पंचायत मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनके एक विधायक ने रखी है और वो किसान पंचायत होकर रहेगी। तो सीधा सीधा मतलब है 10 तारीख को कैमला में किसानों और सरकार के बीच में टकराव निश्चित है, ये होना है और इसको अब ये देखना है कि सरकार इस चीज़ को किस तरह मैनेज करती है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि बीच में 15 तारीख को कोई सुलह सफाई निकल जाएगी। हालांकि कल उनका एक बयान काफ़ी सुर्खियों में था कि ये बहकाए हुए लोग हैं, तो हो सकता है कि गृह मंत्री से मुलाकात में भी इस संबंध में चर्चा हो कि किस तरह के बयानात इस दौरान दिए जाने चाहिए और किस तरह के नहीं दिए जाने चाहिए, कहाँ हम अपनी बातों पर अंकुश लगा सकते हैं। अभय चौटाला ने 26 तारीख तक समाधान नहीं होने पर 27 तारीख को अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। हरियाणा में पहला कोई व्यक्ति है जिसने अपना इस्तीफे का ऐलान किया है विधानसभा से, और वो टिकरी बॉर्डर पर ट्रैक्टर लेकर लगातार जा रहे हैं, किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी कर रहे हैं। योगेंद्र यादव ने कहा है कि 26 तक समाधान की नई उम्मीद है, तो फिर वो ट्रैक्टर मार्च जरूर निकलेगा। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को उन्होंने कहा कि अगर वो देवीलाल के वंशज हैं, अगर खुद को किसान परिवार का मानते हैं, तो उनके पास अभी भी समय है, वो साबित कर दें, नहीं तो उनको लोग गद्दार कहेंगे। ये योगेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। सोनीपत में 9 तारीख को जो टिकैत हैं उनकी भारतीय किसान यूनियन की पंचायत होनी है, प्रदेश स्तरीय पंचायत है और कल ही ये पंचायत होनी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अभय सिंह चौटाला की एक हाँ में हाँ मिलाई है उन्होंने कि मार्च तक ये सरकार टूट जाएगी। हालांकि सरकार नहीं टूटेगी, लेकिन उन्होंने उनका समर्थन किया है कि जो मार्च है, मार्च तक ये सरकार टूट जाएगी। जंतर मंतर पे कांग्रेसी सांसदों का एक धरना चल रहा है, वहाँ पे प्रियंका गांधी पहुँची हैं और एक बड़ी रोचक और खबर है जो हरियाणा की सत्ता में बैठे हुए लोगों को आईना दिखाने का काम वो खबर करती है। आपने काफ़ी सुना होगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एक युवक नौकरी लगा हुआ था और उसको इसलिए बर्खास्त कर दिया गया था कि उस पर यह आरोप था कि उसने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का अपमान किया है, उनके बारे में सोशल मीडिया पर कुछ टिप्पणियां की हैं। आज उस बंदे को उसकी नौकरी वापस मिल गई है और ये एक बहुत बड़ा सबक भी है और एक बहुत बड़ा नज़ीर जिसको कह सकते हो पेश की है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको हमेशा बेरोजगार युवक हैं या फिर अपनी जो उनका एटीट्यूड है, उनका जो सोचने का तरीका है उसको बदलना चाहिए, उनको सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कम से कम। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें चल रही हैं और 15 जो तारीख है उसमें भी गतिरोध ये जो तभी समाप्त हो सकता है जब सीधे सीधे सरकार इस बात पे आ जाए कि वो 3 कृषि कानूनों को ख़त्म हो रहे हैं। नहीं तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में जो मुख्य अतिथि हैं वो भारत के किसान ही होंगे। आप भी अपने विचार रखें कि क्या लगता है आपको कि 15 जनवरी को ये समाधान निकल जाएगा या फिर 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में किसान मुख्य अतिथि होंगे। नमस्कार दोस्तों, मिलते रहेंगे 8 PM पर कल एक और विषय के साथ।